हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जब भी मैं कोई वीगनिज़्म पे या मांसाहार पे कोई पोस्ट डालती हूँ तो सबसे पहला सवाल आता है कि इट्स माय प्लेट माय चॉइस, राइट? बट ऐसा है नहीं बिकॉज़ एंड कई बार लोग बोलते हैं कि व्हाई वुड आई प्रैक्टिस वीगनिज़्म, राइट? मैं क्यों करूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ? बिकॉज़ ये आपका कंसर्न है। पहले आप एक मनुष्य हैं, उसके बाद आप किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के भाई या किसी की बहन, किसी की माँ, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग और एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आप जितने वफ़ादार आपको आपके प्लैनेट के प्रति रहना चाहिए, आई डोंट थिंक कि इससे बड़ी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लाइफ में। तो आप धर्म के नाम पे तो लड़ लेते हो, आप बोलते हो मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, वक्फ बिल, चुनाव, ये वो सारे तरीके के टॉपिक्स पे यू गाइस टॉक, बट यू नेवर टॉक ऑन क्लाइमेट चेंज यार, विच इज़ द बिगेस्ट कंसर्न टुडे, राइट? तो जब आप बोलते हो कि अरे ये क्या है, वाई यू आर लाइक, तुम मना क्यों कर रही हो हमें मीट खाने से या दूध पीने से? बिकॉज आप जिस प्लानट पे रहते हो ना, उसको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है आपकी इन प्रैक्टिसेस की वजह से, राइट? तो ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को पहले एजुकेट करो कि किन वजहों से आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो प्लानट की बर्बादी में। आपको लगता है कि ये आपका पर्सनल कंसर्न है, आपको लगता है कि ये आपका अपना काम है, बट इट इज़ नॉट योर पर्सनल चॉइस दैट व्हाट यू विल ईट। ये भी तब उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपके खाने की वजह से किसी को नुकसान ना हो रहा हो, बट ऐसा हो रहा है। इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको पानी की जो किल्लत आने वाली है आने वाले दशकों में, उसके बारे में इन्फॉर्म करने आई थी। तो फ्यू डेज़ बैक आई सॉ अ वीडियो ऑन यूट्यूब और उसमें ये था कि दुनिया भर में जितने भी हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो सारे के सारे पिघल रहे हैं बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा तापमान हो चुका है हमारे पृथ्वी पे और वातावरण में इतना ज़्यादा 2 डिग्री के आसपास हम लोग ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। 4 डिग्री का मतलब प्रलय, और 4 डिग्री अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में 4 डिग्री भी हम क्रॉस कर जाएंगे। इसका आपको लगता है 2 डिग्री 4 डिग्री इज़ मिनिमम, लाइक क्या हो जाएगा इतने से? बहुत ज़्यादा बर्बादियाँ होंगी। जितने भी हिमनद हैं हमारे, जो हमारे पानी के सोर्स हैं, मेन सोर्स जहाँ से हमको पीने का पानी मिलता है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है, वो हिमनद अगर अपने रूटीन से, अपने जितना औसत से उनको पिघलना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा औसत से अगर वो पिघल रहे हैं तो बाढ़ आएगी। सबसे पहले बाढ़ आएगी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सूखा पड़ेगा, क्योंकि तब कुछ भी सोर्स ही नहीं रहेगा जहाँ से आप पानी प्राप्त करते हैं। डू यू रियलाइज दैट? एंड वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग वातावरण के तापमान को बढ़ाने में। हमारी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम कल्चर के नाम पे, रिलीजन के नाम पे भी करते हैं, उससे भी हमारे वातावरण में तापमान बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पशुपालन है। पशुपालन आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि हमें दूध और मांस चाहिए, इसके लिए पशुपालन होता है। और उस वजह से मीथेन गैस एमिट होती है, जो कि 80% ज़्यादा डेंजरस है CO2 गैस से। कार्बन डाइऑक्साइड जितना हमारी चीज़ को नुकसान करता है, वातावरण को जितना नुकसान पहुंचाता है, उसका 80 गुना ज़्यादा मीथेन गैस नुकसान पहुंचाती है, जो कि मेनली पशुओं से निकलती है। जहाँ भी पशुपालन होता है वहाँ से मीथेन एमिट होता है हमारे वातावरण में। जितने भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, पहले वो क्या करती थी? कार्बन सिंक थी, वो कार्बन सोखती थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में उसको सोखती थी। अब क्या बन गई हैं? वो कार्बन एमीटर्स बन गई हैं, बिकॉज हमने उनको ज़रूरत से ज़्यादा पल्यूट कर दिया है। इंडस्ट्री की ज़्यादा से ज़्यादा जो कचरा होता है वो कहाँ जाता है? समुद्र में और नदियों में जाता है। तो वो कार्बन एमीटर्स बन चुके हैं। अब जो पानी सोखने का काम करता था वो भी अब एमिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने प्राकृतिक रिसोर्सेज थे वो भी कार्बन को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ना कि उसको घटाने में। तीसरी बात, डिफॉरेस्टेशन। जितना ज़्यादा आप हैदराबाद, अभी हैदराबाद इज़ लाइक न्यूज़ में है, अभी सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है हैदराबाद से 12 गुना बड़ा जंगल, हसदेव का जंगल जो छत्तीसगढ़ में है, वो कट रहा है। क्यों कट रहा है?
क्योंकि वहाँ पे कोल मिल गया है और वो कोल खनिज जो है वो निकालेंगे खोद खोद के, जिससे बिजली बनाएंगे। बिजली बना के वो राजस्थान में बिजली की आपूर्ति करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने वो सारे जंगल काट दिए हैं, सारे पशुओं को मार दिया है, जहाँ से वो कोल निकाल के राजस्थान में बिजली की आपूर्ति करेंगे। राजस्थान एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य है जहाँ पे तापमान ऑलरेडी ज़्यादा है। सूरज की जो प्रभाव है सूरज का वो ज़्यादा से ज़्यादा है। वहाँ सोलर टाइप की कोई चीज़ करी जा सकती थी बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन हमें कोल निकालना है। कोल निकालने के लिए हमने वहाँ जंगल काट दिए और वो लगातार कट रहे हैं। ये 400 एकड़ की बात नहीं थी, 5000 एकड़ की बात है। छत्तीसगढ़ में जो जंगल है, हसदेव का जंगल, वहाँ की हसदेव नामक जो नदी थी, उससे पता नहीं कितने गाँवों में सिंचाई होती थी, जो अब बंद हो जाएगी। वहाँ पे बांध भी है। वो सारी जो प्रक्रियाएं कृषि के लिए यूज़ होती थी, वो सब बंद होने वाली हैं। तो आप देखिए कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन चीज़ों में। आपकी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस इन चीज़ों को रिवर्स कर सकती है, बचा सकती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एजुकेट योर सेल्फ। आई एम लिंकिंग फ्यू वीडियोज़, मैंने पहले भी डाले हैं, अभी भी डाल रही हूँ। हाथ जोड़ के विनती है, देखो और चेंजेस लाओ। इट इज़ योर फकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट माई कंसर्न ओनली। Thank you so much.